मधुबनी और मिथिलांचल की राजनीति जो जानते हैं तो एक बड़े नाम को जरूर जानते होंगे। वह नाम है धनिक लाल मंडल। बड़े नाम किसी समय में गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, हरियाणा के राज्यपाल भी हुए। बड़े चेहरे के रूप में मिथिलांचल में उनके नामों को जाना जाता था। उनकी विरासत को संभालने के लिए भरत मंडल आरजेडी के खेमे से आए और लोखा क्षेत्र जैसे जो क्षेत्र रिमोट एरिया है, जिसमें कि काफी समय के बाद जो है आरजेडी को सीट दिलाने में सफलता हासिल किए। लेकिन जब एमएलसी का चुनाव आया है तो काफी ज्यादा विवाद इनका पीछा कर रहा है और एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिनमें बताया गया कि गाली दे रहे हैं। सर, वीडियो के बारे में बताइए कि कहाँ भाषण हो रहा था, थोड़ा सा मजाकिया लहजा था, क्यों गाली उसमें सब? नहीं, उसमें तो बिल्कुल हमने पार्टी के स्टैंड को क्लियर किया। बाबूगढ़ी में 2 दिन पहले जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में वहाँ के एक एमएलए भी मौजूद थे, पार्टी के प्रत्याशी मेराज आलम भी मौजूद थे और हम सभी लोग थे। तो बिल्कुल हम लोगों ने साफ साफ बताया कि अभी हाल में संपन्न हुए जीप अध्यक्ष के चुनाव में गुलाब यादव जी पार्टी में थे और उनकी पुत्री को हम सभी लोगों ने एक स्वर से उनका समर्थन किया, उनकी उम्मीदवारी का महागठबंधन की ओर से, और बड़े अंतर से चुनाव भी जीते। लेकिन उसके तुरंत बाद जो लोग स्थानीय निकाय कोटे से एमएलसी पद के दावेदार थे, उनमें गुलाब यादव जी भी थे, मेराज आलम जी भी थे। तो हम लोग ये मान रहे थे किसी दोनों में आदमी में से किसी एक का चुनाव पार्टी अध्यक्ष करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जब उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ मेराज आलम जी का, तो फिर इनका स्वर दल विरोधी होने लगा, स्वर बदलने लगा। और हम लोगों ने बस यही बात कहा लोगों से कि भाई इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि तुरंत अभी आपकी बच्ची को हम लोगों ने एक स्वर से आपको सहयोग किया, और अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ऐलान हो गया है मेराज आलम की उम्मीदवारी का, तो फिर अलग राग अलापने का कोई औचित्य नहीं है। इसी को जस्टिफाइड हम लोग मीटिंग में कर रहे थे। उसमें थोड़ा सा ये बताया गया ना, माखौल उड़ा रहे थे और अपने विधायक को पहचानने से उनकी जो कद है उसका अब छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो पार्टी के सम्मानित पूर्व विधायक रहे हैं। अभी तक तो पार्टी से उनका निष्कासन नहीं हुआ है, तो हम लोग तो यही मानते हैं कि वो पार्टी में हैं। और अभी जो अलग राग आलाप रहे हैं तो उस पर तो वो हमारे क्षेत्राधिकार में आता नहीं है। वो पार्टी राज्य कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो। हम लोग तो केवल ये बता रहे थे वहाँ साथियों को कि हम लोगों को एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ना है, और हमारी पार्टी का आधार है हिंदू मुस्लिम एकता। ये जिस ढंग से बात कर रहे हैं ये पार्टी लाइन के खिलाफ बात है, बस उसी को हम लोग समझा कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ने के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है? हम लोगों को बुलाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, जिसमें पार्टी के सभी पूर्व विधायक गुलाब यादव जी सहित, वो भी हैं पूर्व विधायक, वो भी थे मौजूद पार्टी बैठक में। पटना में 9 फरवरी को बैठक बुलाए थे, और उसमें जगदानंद सिंह जी पार्टी के राज्य अध्यक्ष, लालू यादव जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी जी सहित कई लोग मौजूद थे। पार्टी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी जी लोग भी। वहीं गुलाब यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अरे भाई, जो पार्टी की आधिकारिक सूची जारी हुई है उसमें 23 पर राजद चुनाव लड़ रहा है और भागलपुर बांका सीट सीपीआई के खाते में दिया गया है, जहाँ से संजय यादव जी उसके उम्मीदवार हैं। तो और इस 23 में केवल एक मुस्लिम प्रत्याशी है, तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से एक गलत संदेश जाएगा। ये पार्टी का जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का पक्षधर वाला चेहरा है, उसे विपरीत संदेश आएगा। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, ये पार्टी हित में नहीं है। और पार्टी ने आपको विधायक भी बनाया था, पार्टी ने आपको पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ाया था, अभी तुरंत पार्टी ने आपकी बच्ची को चुनाव में सहयोग किया, तो आगे बहुत सारा पार्टी में जगह है। उन्होंने एक आरोप लगा दिया, इस पर जड़ दिया कि मेराज आलम जदयू से आयतित कैंडिडेट हैं, उन्होंने अभी तक सदस्यता भी नहीं लिया राजद का, वो सिर्फ ये एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं पार्टी में, और आपके ऊपर मेरा आरोप लगा दिया कि पार्टी तोड़ने के लिए आए हुए हैं, जदयू का सहयोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, आप तो सभी लोग जानते हैं, आप सम्मानित पत्रकार हैं, सुलझे हुए लोग हैं। हम तो पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं और लोकसभा से विधायक भी हैं।
हम लोग तो पार्टी को मजबूत करने के इरादे से काम कर रहे हैं। हमको तोड़ने का कहाँ प्रश्न उठता है। पार्टी ने जो आधिकारिक प्रत्याशी बनाया महराज आलम जी को, हम लोग उनके समर्थन में जनप्रतिनिधियों का समागम करके, जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुला करके उनके समर्थन में मीटिंग कर रहे हैं, इससे इधर कुछ भी नहीं। तो ये जो आरोप है उसके बाद लगता है कि वो पार्टी गाइडलाइन के विरुद्ध जा रहे हैं। स्वाभाविक, आप सभी लोग समझते हैं कि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी जब महराज आलम जी हैं, तब जब आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे तो पार्टी विरोधी गतिविधि, वो तो ये डमी कैंडिडेट है। ये कैसे डमी कैंडिडेट है? आपको हम बताना चाहते हैं कि यही वो उम्मीदवार हैं जो जीत के उपाध्यक्ष भी हुए थे और राजद के उम्मीदवार थे। वो अभी तुरंत जो चुनाव संपन्न हुआ खटौना प्रखंड प्रमुख का, उसमें बड़े अंतर से चुनाव जीते। जो उनके खिलाफ उम्मीदवार बने थे पूर्व प्रमुख श्री अमित बंगाली जी, हाँ हाँ अगर नौकरी छथिन तो रख उठा ये सब लेती नौकर बात पाइनो दुख लग दी है। तो उसमें ये बात बिल्कुल तय हो गया कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो वो तो सब तरह के लोग जो भी हैं लोग हैं चुनाव मैदान में, चाहे जिस दल से भी संबंध रखते हों, उनका सहयोग जुटाने का प्रयास करता है। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें इतर कुछ भी नहीं है। वो पार्टी राजद के उम्मीदवार थे, राजद में हैं वो, और जनता दल यू के कुछ जो लोग थे वो उनके समर्थन में आए थे। तो ये तो राजद की बढ़िया सिद्ध होती है ऐसे कि जनता दल यू खेमों को तोड़ करके अपने समर्थन में वो ले आए। इसमें वो एक चुनावी स्टंट था जिसमें कि वो जदयू के खेमा को उन्होंने जदयू खेमा को तोड़ करके वो कामयाबी हासिल किए, बड़ा समर्थन जुटाए। उनको मिला 21 वोट और विरोधी प्रत्याशी को प्रमुख चुनाव में केवल 4 वोट मिला। तो ये तो फिर एमएलसी चुनाव में भी राजद का चुनावी स्टंट कहा जाएगा। हाँ। कि मुस्लिम वोट चूंकि अब गुलाब यादव को नहीं देते तो मुस्लिम प्रत्याशी लड़ा दिया, हिंदू वोट तोड़ने के लिए गुलाब यादव को मैदान में उतार दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो केवल ये मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, जैसा आप सभी जानते हैं, A to Z की पार्टी है, सभी समाज के लोगों की पार्टी है। इसमें आप देख ही रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफेसर हैं, क्या नाम, मनोज झा जी, वो बनाए गए राज्यसभा में। KD सिंह जो भूमिहार समाज जाते हैं वो राज्यसभा में, अशफाक करीम वो राज्यसभा में। सभी वर्ग के लोगों को टिकट बंटवारे में और पार्टी में समुचित जगह दिया गया है। ये कोई जात विशेष की पार्टी तो है नहीं। एक लोकतांत्रिक पार्टी कैसे जात विशेष की पार्टी हो सकती है? जब तक सभी समाज के लोगों का कम या अधिक समर्थन नहीं मिलेगा वो पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। दूसरा एक बड़ा आरोप लगा है आपके ऊपर में, लगाते रहे हैं अक्सर कार्यकर्ता खास करके लगाते रहे हैं कि घोषणा जो है वो धान का खेत में हुआ है, या फिर जो कार्यालय है आपका नहीं है, जिला मुख्यालय में आपका कार्यालय नहीं है। तो ये आरोप एक बड़ा लगाता है। नहीं, वो तो आप वो लोहिया कर्पूरी इंस्टीट्यूट ही है। वो पार्टी कार्यालय है? नहीं, पार्टी कार्यालय नहीं है, एक सामाजिक क्या कहते हैं, स्वैच्छिक संस्था है। वहीं पर वो आयोजित हुआ था कर्पूरी जयंती। वो धान के खेत में लगाने का काम प्रश्न उठता है, सब तो अनर्गल आरोप है। अच्छा, कार्यकर्ता कुछ टूटे हुए थोड़े से नाराज दिख रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए क्या आपके पास में कुछ है क्या? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि पार्टी, किसी भी पार्टी का जान होता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता यदि आपके पार्टी से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप कामयाबी दर्ज नहीं कर सकते। और अभी जीप अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा कि 8 आदमी तो JDU भाजपा का विधायक है, काउंसिल के मेंबर हैं घनश्याम जी, 3 कैबिनेट मिनिस्टर है। इसके बावजूद जो इंडिया का कैंडिडेट थी सायदा बानो जी, उनको 23 वोटों के बड़े अंतर से हराया। तो ये पार्टी क्या कहते हैं, खेमेबाजी में कैसे बटी हुई है? पार्टी कैसे कार्यकर्ता निरुत्साह है? ये तो बढ़े हुए मनोबल का द्योतक है कि इतना मजबूता आधार वाले जो गठबंधन है NDA, उसको बड़े अंतर से हराया राजद ने। तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हराया है, अपने साथियों के बल पर हराया। ये एकाध लोगों के प्रयास से तो मुमकिन नहीं था। महराज आलम भी काफी ज्यादा मीडिया से भागते हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि वो चुनाव कुछ अलग तरीका से लड़ रहे हैं, या फिर मीडिया से दूरी बना के लड़ेंगे चुनाव? मीडिया से दूरी नहीं बनाएंगे वो। अभी बजाते हम लोगों ने कल भी पता किया इस चुनाव के बारे में। शुरू में तो इतना जल्दी से प्रचार अभियान शुरू हो गया इस जिले में, पता नहीं बाकी जिले में क्या हो रहा है।
लेकिन यहाँ तो देखेंगे धुआंधार काम हो रहा है। कल हमारे एक मित्र से हम पूछ रहे थे जो चुनाव आयोग का क्या लग रहा है रुख, कब तक होगा ये चुनाव। तो लोग बता रहे हैं कुछ लोग जो कि जब तक वो मेयर वेयर वाला जो चुनाव होना है, नगर निगम वाला, वो सब संपन्न होने के बाद ही चुनाव होगा। तो वो तो मई के बाद होना है। हाँ वही कह रहे हैं। तो जब मई के बाद होना है तो काफी विलंब है चुनाव में, तो आराम से लोग कैंपेन चला रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा धीमा कर दिए हैं कैंपेन। धीमा नहीं कर दिया, अभी तो आप देख रहे हैं कि रोज मेरा प्रखंड में जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुला रहे हैं हम लोग, और सम्मेलन में पार्टी के कैंडिडेट अधिकारी प्रत्याशी मौजूद होते हैं, उस इलाके के जो भी इम्पोर्टेंट राजद के नेता कार्यकर्ता हैं वो सभी मौजूद होते हैं, और वहाँ फिर अपने उम्मीदवार के समर्थन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग मांगा जाता है। एक और भी आरोप लगता रहा है आपके ऊपर में कि हर पार्टी के ऊपर में, आप ही के ऊपर में नहीं, हर पार्टी के ऊपर में लगता रहा है कि जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, कोई भी राजनीतिक दल उनका साथ नहीं देती है, लेकिन चुनाव होते ही और जीत के आते ही उन पर अधिकार जमाने लगते हैं। सर बताएं कितने वोटों से आपकी जीत का जो है वो लग रहा है? अभी इस तरह की कोई बात हम नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव में काफी वक्त है, चुनाव की अधिकारी घोषणा भी नहीं हुई है। हम लेकिन ये जरूर मानते हैं कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि राजद सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी बिहार में है, सर्वाधिक विधायक तो 75 मेरे राजद के ही हैं। और इस बार तो खास करके हमको जो दिखाई दे रहा है कि जदयू भाजपा के खिलाफ जो व्यापक असंतोष रहा है उनके गलत आर्थिक नीति और गलत राजनीतिक कारणों से, उसका व्यापक लाभ राजद को मिल रहा है। 12-14 तो प्रमुख जीत के आए हैं, राजद समर्थित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, पंचायत समिति हो या वार्ड कमिश्नर हो, हम लोग उसकी सूची भी निकलवा करके देखा है। तो मुझको लगता है कि जिस तरह से प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ रहे हैं उसमें राजद बड़ी जीत दर्ज करेगी। ये भी आरोप लगते रहे ना इस चुनाव के बारे में, जब चुनाव होती है तो ये पैसों के बल पे चुनाव होता है काफी ज्यादा। पिछली बार भी हमने देखा था कि काफी ज्यादा इसकी चर्चाएं हुई थी, ये सिर्फ पैसों के बल पे चुनाव जीता जाता है। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि का जो काम करने का आधार है उसमें इस तरह का आरोप हम नहीं लगा सकते कि वो पैसे का खेल होता। अगर पैसे का खेल होता तो आपको याद होगा पिछला चुनाव कि जदयू राजद के प्रत्याशी विनोद सिंह थे, वो चुनाव हारे थे, 70 पार्टी चुनाव हारी थी और भाजपा के संबंध से जीत गए। हम ये मानते हैं कि अंततः जो उम्मीदवार की लोकप्रियता है, उम्मीदवार की सच्चाई और ईमानदारी है, वो वोट इकट्ठा करने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। पैसे की भूमिका तो सेकेंडरी है, संसाधन लोग देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई आप जनप्रतिनिधियों का समर्थन सहयोग इकट्ठा करें। पैसे की कोई इतनी बड़ी भूमिका तो हमने देखा है, दूसरे जिले में क्या होता हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे जिले में उस तरह की भूमिका नहीं होती है। क्योंकि अगर वो भूमिका होती तो फिर कैसे गुलाब यादव जी की बच्ची इतने बड़े इंटर से चुनाव जीती? सत्तारूढ़ पार्टी के पास तो कोई संसाधन का अभाव नहीं। ये राजद के जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में भारत भूषण मंडल जी, विधायक भी हैं और कमान पूरे एमएलसी चुनाव का अपने हाथों में लेकर जो जिले भर में कैंपेनिंग चला रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है और इसलिए कैंपेनिंग थोड़ी सी स्लो है। बेबाकी से उन्होंने अपने जो वीडियो है उस पर भी जवाब दिया कि वह वीडियो का सत्य क्या है, तथ्य क्या है। मिलेंगे इनसे, बराबर मुलाकात होती रहेगी और अपडेट कराते रहेंगे चुनाव से संबंध भी। और आरजेडी का पक्ष भी काफी समय से बताया जा रहा है कोई रख नहीं रहा है, तो आरजेडी का पक्ष जानने के लिए हम जरूर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाजत।